एवरीवन, टुडे टॉपिक इज़ नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना, आज हम जो जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका नाइट्रिक एसिड है, ठीक, जिसे हम कहेंगे HNO3। अब जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि अमोनिया का यूज ओस्टवाल प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड बनाने के में यूज में आता है, तो हम उसी चीज़ को समझते हैं कि एक्चुअल में नाइट्रिक एसिड है क्या। देखिए, नाइट्रोजन 3 टाइप के ऑक्सो एसिड बनाता है, ठीक है ना। अगर आप सिंपल बोलें तो ये 3 टाइप के ऑक्सो एसिड कहने का मतलब एक बनाता है H2N2O2 यानी कि हाइपोनाइट्रियस एसिड, और एक बनाता है ये HNO2 जिसे हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। एक बनाता है यहाँ पर को HNO3 जिसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो जो नाइट्रिक एसिड है वो इसका इंपॉर्टेंट क्लास है और इसी चीज़ की यहाँ पर को डिस्कस करने वाले हैं। जो यहाँ पर को 2 हैं ये ऑक्सो एसिड इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है नाइट्रोजन फैमिली में। तो यहाँ पर जो यूज़फुल जो मेन यूज़फुल जिसका सबसे ज़्यादा यूज है वो है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। आज हम इसकी प्रिपरेशन और इसके स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसके प्रिपरेशन मेथड की बात कर लेते हैं कि इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड, ठीक है ना। प्रिपरेशन मेथड की बात कर लेते हैं पहले इसके हम। तो प्रिपरेशन मेथड में लेबोरेटरिकल मेथड की पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे। लेबोरेटरी में आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KNO3 और NaNO3 एंड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ ग्लास। आपको सिंपल है, आपने NaNO3 ले लिया प्लस इसमें कंसनट्रेट H2SO4 डाल दिया आपने। कंसनट्रेट होना चाहिए ये, कंसनट्रेट एसिड डाला आपने और इसे क्या कर दिया आपने, हीट देनी स्टार्ट कर दी। हीट देंगे तो जो आपका यहाँ पर को मिलेगा वो मिलेगा आपको HNO3, ठीक है। और जो निकल जाएगा उसका बाय प्रोडक्ट है, उससे कोई काम हमें करना नहीं है। हमारा काम है यहाँ पर को HNO3 निकालना। तो यहाँ पर को नाइट्रिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपने KNO3 ले लिया या NaNO3 ले लिया, तो आपने H2SO4 के साथ इसको हीट देना स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पर को मिलेगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। ये तो लेबोरेटरी में फर्स्टली जो लेबोरेटरी में बना था, ये तो लेबोरेटरी मेथड है, इसे हम लैब मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड है इसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल मेथड, और इसे बोला जाता है ओस्टवाल्ड। इससे बोला जाएगा ओस्टवाल्स प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोसेस भी है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। मैं आपको जरा बताऊँ ओस्टवाल्ड प्रोसेस के बारे में कि एक्चुअल में ओस्टवाल्ड प्रोसेस है क्या, ठीक है। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस की अगर हम डिस्कस करें तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में होता क्या है, देखिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस में मैंने आपको बताया था लास्ट सेक्शन में, अमोनिया का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है ना। अमोनिया प्लस आप ऑक्सीजन करेंगे और यहाँ पर को कोई कैटलिस्ट का यूज कर लेंगे, ठीक है। कैटलिस्ट का उपयोग कर रही है आप, कोई भी एक कैटलिस्ट का उपयोग कर दीजिए। यहाँ पर को आपने कोई कैटलिस्ट का यूज कर लिया, ठीक है ना। प्लेटिनम मैंने यहाँ पर को यूज कर रखा है और यहाँ पर को कुछ केल्विन टेम्परेचर दे दीजिए और कुछ प्रेशर में से रख लीजिए। तो हम बोल सकते हैं ये मेथड बेस्ड करती है ऑक्सीडेशन पर। आप अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराइए, आप इजीली अमोनिया का ऑक्सीडेशन करा के यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा आपका NO, इसका ऑक्साइड बनेगा, दूसरा बनेगा इसमें वाटर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर को आपको लग रहा होगा अभी तो ये बना नहीं है, तो ये एक सिंपल अभी एक फर्स्ट स्टेप मेथड है नहीं है, मैं इसको बैलेंस कर ले रहा हूँ। आपका ये फर्स्ट स्टेप है नहीं, यहाँ पर को आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलना स्टार्ट होगा। यहाँ पर ऑक्साइड मिल गया आपको, इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को आपने पकड़ा, जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है आपका, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को आपने पकड़ा और आपने फिर इसको क्या कर दिया, फिर आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, यानी आपने फिर इसमें ऑक्सीजन ऐड करा दी, तो NO+O2। और अब यहाँ पर को जो बनेगा वो बनेगा फिर से आपका NO2। अभी भी आपका जो है ये गैसीय स्टेट में, अभी भी आपको जो बैलेंस कर लीजिए इसको जरा पहले, यहाँ पर तो ठीक है वो बराबर हो गए, यहाँ पर को 2। तो इसे बैलेंस आपने किया तो यहाँ पर को आपको बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसलिए हम समझेंगे यहाँ पर को क्या बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। पहले वाले में आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, सेकंड वाले में क्या बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया। अब आप क्या कीजिए, इसमें वाटर ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर को आप देखेंगे NO2 प्लस H2O, सिंपल से इसको करेंगे। अब यहाँ पर बनेगा आपका HNO3, इसे बैलेंस कर लीजिए 2, यहाँ पर को होगा नहीं 3, और जो प्लस आपके यहाँ से NO निकल गया, ये गैसेस थी। तो यहाँ पर को हमें क्या मिल गया, HNO3 मिल गया। ये आपकी पूरी प्रोसेस क्या है, कॉमर्शियल प्रोसेस है, जिसे हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। फर्स्टली आपने क्या किया, आपने क्या किया, अमोनिया का आपने ऑक्सीडेशन कराया, उसमें आपने ऑक्सीजन ऐड कराई और उसमें कैटलिस्ट डाला और एक टेम्परेचर और प्रेशर आपने प्रोवाइड किया यहाँ पर को। तो यहाँ पर आपको क्या बना, यहाँ पर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलने स्टार्ट हुए, ठीक है। इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को आपने पकड़ा, फिर आपने इसमें ऑक्सीजन, इसका आपने ऑक्सीजन के साथ आपने इसको कंबाइन कर लिया।
ऑक्सीजन के साथ आपने कंबाइन किया तो आपके क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। फिर आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पकड़ा, फिर आपने क्या मिलाया, जैसे वाटर मिक्स कर लिया, ठीक है ना। जैसे आपने वाटर के साथ इसको मिक्स किया, इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो उसने तुरंत क्या बना दिया, यहाँ पर को आपका नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 बना दिया, ठीक है। तो क्लियर है ना, ये 3 स्टेप में है। पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन करेंगे, आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेंगे यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेंगे। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को आपने किसी के साथ मिक्स करना है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करना है, तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आप वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर को नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। ये आपकी क्या है, उस्टवाल प्रोसेस है, ठीक है। और ये मेनली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा क्या की जाती है, यूज की जाती है। और इसमें नाइट्रिक एसिड एक लार्ज अमाउंट में हमें क्या होता है, हमें मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये तो था आपका सिंपल है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की लेबोरेटरी का मेथड और कॉमर्शियल मेथड। बहुत ईजी है, देख लिया आपने यहाँ पर को प्रिपरेशन मेथड में। लैब मेथड तो ईजिली आपने NaNO3 या KNO3 के साथ आप रिएक्ट कराइए कंसंट्रेट H2SO4 को, तो आपको यहाँ पर को मिल जाएगा नाइट्रिक एसिड। और ओस्टवाल प्रोसेस यहाँ पर को 3 स्टेप है। आप अमोनिया का, अगर आपको अमोनिया का ऑक्सीडेशन याद है तो आप इसे बस आगे बढ़ाते रहिए और लास्ट में इसको डिजोल्व कर दीजिए वाटर के साथ, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर को नाइट्रिक एसिड। तो अब आज हमने जाना है इसकी प्रिपरेशन मेथड के बारे में। अब हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो समझते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर का डिस्कशन करते हैं कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा। देखिए, जो आपका HNO3 का जो स्ट्रक्चर होता है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल बनाता है। बॉन्ड आपको प्लेनर मॉलिक्यूल दिख रहा होगा, इसमें बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस हो रहा है। यहाँ पर को जो बॉन्ड एंगल है 102 का है, यहाँ पर को बॉन्ड एंगल NO2 के पीछे 130 का है, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो स्टडीज की गई हैं उसके द्वारा बताया गया है कि गैसेज स्टेट में जो HNO3 होता है वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ यहाँ पर को, बॉन्ड एंगल यहाँ पर को दिखाया गया है, बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर को 96 pm और यहाँ पर को 140.6 pm, ये पिकोमीटर है, आपको बता दूं 121 pm। यहाँ पर को जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल यहाँ को शो कराए गए हैं। ये जब गैसेज स्टेट में होता है HNO3, तो ये इस टाइम किसकी तरह कैसा मॉलिक्यूल शो करता है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह ये बिहेव करता है, ठीक है ना। ये कैसा होगा, आपका प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब बात तो ये होगी इसकी प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। इसके और दूसरी बात है, जो नाइट्रिक एसिड होता है ये रेजोनेंस हाइब्रिड भी शो करता है। यहाँ पर को आपको दिख रहा होगा ये रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। देखिए OH यहाँ पर को NO3 दिखाया गया है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ मूव किए फिर यहाँ मूव किए, ये रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है। यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड भी क्या कर सकता है, बना सकता है। कहने का सेंस है कि ये एक रेजोनेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड एक रेजोनेंस हाइब्रिड, देखिए दोनों इसके रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर आ सकते हैं और दोनों स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है, ठीक है। और इसके द्वारा बनाया गया जो नाइट्रेट आयन है, जैसे कि अगर मैं इसी से बनाया हुआ आयन बोलूंगा NO3 माइनस आयन की बात करूंगा, तो वो क्या शो करता है, वो भी एक रेजोनेंस हाइब्रिड शो करता है। तो आपका जो यहाँ पर को मैंने बताया, जैसे कि आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या करता है, आपका एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, यानी कि रेजोनेंस को शो करता है। वैसे ही अगर हम इसके नाइट्रेट की बात करें, NO3 की बात करें, तो वो भी क्या करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या कर सकता है, शो कर सकता है, ठीक है। यानी कि NO3 में भी आप बना के देखिएगा घर में, तो आपको दिखेगा कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके फॉर्म होंगे, ठीक है ना। 2-3 स्टेज में ये भी क्या होता है, बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आज हमने इसके बारे में नाइट्रिक एसिड के हमने क्या जाने, आज हमने जाने इसकी प्रिपरेशन मेथड और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना। प्रिपरेशन मेथड के अंदर हमने इसकी लेबोरेटरिकल मेथड और कमर्शियल मेथड के बारे में जाना, और स्ट्रक्चर में हमने इसके पेन स्ट्रक्चर के बारे में जाना कि इसका पेन स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, थैंक यू।